किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं प्याज का कंद आप किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। यदि आप रबी के सीज़न पर प्याज की खेती कर रहे हैं या फिर खरीफ के सीज़न पर आप प्याज की खेती कर रहे हैं, यदि आप अपनी प्याज की फसल पर इन बातों को फोकस करते हैं तो यकीन मानिए उपज ही बढ़ेगा, कंद के आकार में वृद्धि होगी और आपको प्रोडक्शन अधिक मात्रा पर देखने के लिए मिलेगा। तो वो कौन सी बातें हैं जिनको यदि आप ध्यान पर रखते हैं और इन काम को यदि आप कर लेते हैं समय रहते तो यकीन मानिए प्रोडक्शन तो बढ़ ही जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि प्याज के कंद को हम किस प्रकार इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम चालू होता है वो चालू होता है नर्सरी से। जब तक हमारी जो नर्सरी का पौधा है, प्लांट है, जड़ें हैं मजबूत नहीं रहेंगी, हमारी नर्सरी हरी भरी नहीं रहेगी, तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वही यदि कमज़ोर होती है तो फिर उत्पादन बढ़ने घटने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जो नर्सरी है उस पर नर्सरी तैयार करते समय कौन कौन सी खादों को इस्तेमाल करना है वो आपको ध्यान देने वाली बात है। आप अपनी नर्सरी जब तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी पर डाईअमोनियम फास्फेट DAP खाद, सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली खाद और ह्यूमिक एसिड के साथ आप वर्मी कंपोस्ट इन खादों को मिक्स करें, गोबर की खादों को मिक्स करें और नर्सरी तैयार करते समय इन खादों का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और फिर आपकी जो नर्सरी है वह बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो होगी, हरी भरी ग्रो होगी और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। अब जैसे ही हमने नर्सरी की बुआई कर दी, टाइम से सिंचाई तो करनी ही है, नर्सरी सूखने की समस्या आती है। अब नर्सरी सूखे ना तो बीज उपचार, आपको पहली बात तो बीज उपचार ज़रूर कर लेना है। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो फंगीसाइड आती है, और उसके बाद जब 10-12 दिन की हमारी प्याज की नर्सरी होती है, 15 दिन के आसपास की नर्सरी होती है और कोई ऐसी फंगस की समस्या आती है तो उसके लिए आप या फिर सूखने की समस्या आती है तो एलिट फंगीसाइड को या फिर रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड को आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। प्याज की फसल पर अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, रोपाई करने से पहले खेत पर जो फील्ड पर कौन कौन सी खाद देनी है। तो 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट पूरे खेत पर आप बिखेर दीजिए पाउडर फॉर्म वाली, और उसके साथ आप गोबर की खाद यदि अवेलेबल है तो गोबर की खाद भी बिखेर दीजिए। देखिए, सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर, बोरॉन, जिंक की मात्रा होती है जो हमारी प्याज की फसल पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो रोपाई करने से पहले SSP 2 बैग लगभग 100 किलोग्राम पूरे खेत में बिखेर कर ही आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। अब बात आती है पहला स्प्रे। तो कोई मीडियम रेंज का जो कीटनाशक आता है उसको ले लीजिए, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है या फिर प्रोफेनफोस 50% के साथ आप NPK 1919 और सिजेंटा कंपनी की क्वांटेस PGP प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के साथ आप साफ फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए फर्स्ट स्प्रे पर। यदि आप यह स्प्रे करते हैं फर्स्ट तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे आपकी प्याज की फसल पर। तो बात करते हैं रोपाई से जैसे ही लगभग 18 दिन के आसपास की हमारी प्याज की फसल होती है, 18 से 25 दिन के मध्य आप इस खाद की डोज को ज़रूर दे दीजिए। जैसे ही प्याज की पौध रोपाई होती है तो 18 दिन से लेकर 25 दिनों के मध्य आप ANP की खाद 10-26-26 50 किलोग्राम, यूरिया 20 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके अलावा प्याज की फसल पर सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब सल्फ़र का क्या महत्व है हम आने वाली वीडियो पर ज़रूर बताएंगे, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि उपज बढ़ाने के लिए, रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करने के लिए, कंद की क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। सल्फ़र 90% वाली 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। अब कब इस्तेमाल करना है तो आप 25 दिनों से लेकर 50 दिनों के मध्य तक आप सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिए जड़ों के पास। इसके अलावा कंद को बढ़ाने के लिए आप PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पेक्लोबुटराजोल 30% SC फार्म में आती है, उसको 70 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए। कंद का विकास जब लगभग 70 से 75% हो चुका हो तब, यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्याज की आपकी फसल है और जो कंद बन रहे हैं लगभग 70 से 75% उनका विकास हो चुका हो, तब आपको PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिजेंटा कंपनी की कल्टार का
स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप स्टोरेज करना चाहते हैं प्याज को, तो जो पेक्लोबुटराजोल PGR का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके 10 दिन पहले, यानी जैसे ही आप PGR का मान लो आज स्प्रे करने वाले हैं तो आज से 10 दिन पहले ही आप बोरॉन का इस्तेमाल स्प्रे ज़रूर कर लें। बोरॉन का इस्तेमाल करने से चमक, क्वालिटी, ब्राइटनेस और एकदम अलग निखारपन आता है प्याज के कंद पर। तो बोरॉन का इस्तेमाल आप ज़रूर कर लीजिए PGR स्प्रे करने से 10 दिन पहले। यदि आप इन कामों को समय रहते कर लेते हैं और समय समय पर सिंचाइयाँ करते हैं, समय समय पर माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी देते हैं अपनी प्याज की फसल पर, तो यकीन मानिए प्याज का कंद बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है और स्वस्थ कंद बढ़ेगा। आप इस कंद को स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त शिव कुमार, मिलते कुछ और इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।